हेलो। आज मैं बी माई फेवरेट का एपिसोड सेकंड का सेकंड पार्ट एक्सप्लेन करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं। क्यूई कहता है अब हम क्लोज फ्रेंड्स हैं। पीसेंग कहता है वेट, हम दोनों क्लोज फ्रेंड्स हैं। क्यूई कहता है तुमने ये खुद कहा था कि फ्रेंडशिप टाइम के बारे में नहीं होती, सो अब तुम मेरी क्लोज फ्रेंड हो। पीसेंग कहता है तुम्हारे कॉन्फिडेंस मेरे कॉन्फिडेंस से ज़्यादा है। क्यूई कहता है तुम्हें पीछे हटना होगा और मुझे पल को अप्रोच करने देना होगा। अगर हम क्लोज फ्रेंड्स हैं तो तुम ये मेरे लिए करोगे। पीसेंग कहता है मुझे पीछे क्यों हटना है, मुझे पल के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। क्यूई कहता है ये सच नहीं हो सकता। पीसेंग कहता है तुम्हारी थ्योरी भी दूसरों की तरह सेम है, मैं पल को उस वे में लाइक नहीं करता। क्यूई कहता है पर एक दिन तुम दोनों। पीसेंग कहता है क्या हम दोनों। क्यूई कहता है कुछ नहीं, भूल जाओ। पीसेंग कहते हैं तुम ये सिली चीज़ें बड़ी गेम की वजह से कर रहे हो। क्यूई कहता है हाँ, मैं पल को इम्प्रेस करना चाहता हूँ, पर मेरा गिफ्ट चीप था। पीसेंग कहते हैं चिंता मत करो, जो पल को बहुत पहले से जानता है उससे एडवाइस लेना अच्छा रहेगा। अगर तुम उसे अप्रोच करना चाहते हो तो उसे पहले बात करने की गट्स लानी होगी। क्योंकि कहता है क्या तुम कहना क्या चाह रहे हो कि मेरे पास उसका बॉयफ्रेंड बनने का चांस है। पीसेंग कहता है क्यों नहीं, तुम भी ह्यूमन हो। वैसे तुम बड़ी वाली चीज़ का क्या करने वाले हो। क्योंकि कहता है मैं पल को इसके बारे में सब सच बता दूंगा। पीसेंग कहता है गुड, सो मेरा काम यहाँ ख़त्म हुआ। क्योंकि कहता है वेट, इतनी जल्दी क्या है, अब हम क्लोज फ्रेंड्स हैं, सो एक फ्रेंड को दूसरे फ्रेंड की हेल्प करनी चाहिए। पीसेंग कहते हैं कैसी हेल्प। क्योंकि कहता है क्या मैं तुम्हारे कुछ पैसे बोरो कर सकता हूँ। पीसेंग यहाँ सोच रहे होंगे कि ये क्या ही है। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ क्यूई ज्वेलरी से ले रहा था। वो एक ज्वेलरी उठाकर पीसेंग की तरफ पैसे के लिए हाथ बढ़ाता है ताकि वो उसे खरीद सके। पीसेंग क्यूई को अपना कार्ड दे देते हैं। क्यूई कहता है तुम्हारे पास उड़ाने के लिए बहुत है, चिंता मत करो। पीसेंग कहता है रिच होने का मतलब ये नहीं है कि मैं तुमसे लूटूं। क्यूई कहता है मैं तुम्हें वापस पे कर दूंगा, मैं लॉटरी जीतूंगा और तुम्हें सारे पैसे वापस कर दूंगा। पीसेंग कहता है क्या तुम जानती हो इतने पैसे लास्ट टाइम जब मैंने किसी पर स्पेंड किए थे तो मुझे रिटर्न में बहुत कुछ मिला था। क्यूई कहता है फिर तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। पीसेंग एक वियर्ड स्माइल करने लगते हैं। क्यूई ये देखकर भागने लगता है और कहता है मिस अब ये मुझे नहीं चाहिए। पीसेंग कहते हैं वेट, मैंने अभी कुछ कहा ही नहीं, जब तुम लॉटरी जीत जाओगी तब तुम मुझे पैसे वापस कर सकते हो। क्यूई कहता है मैं जानता हूँ। क्यूई वो गिफ्ट लेकर जा रहा था। पीसेंग क्यूई को बताते हैं कि उन्होंने टेबल बुक करी है रेस्टोरेंट में। जब तुम पल को बड़ी के बारे में सब सच बता दोगे तो मैं वहाँ से चला जाऊँगा और तुम दोनों को प्राइवेटली बात करने दूंगा। क्यूई ये सुनकर बहुत हैप्पी होता है। पीसेंग कहते हैं क्या मैं सिर्फ बेस्ट फ्रेंड हूँ, पर अभी सिर्फ 3 ही बजे हैं, क्या तुम पहले जाकर नैप लेना चाहोगे। क्यूई पीसेंग को देखकर वियर्ड तरह से हंसता है। अब सीन दिखाते हैं जहाँ दोनों साथ में गेम खेल रहे थे, लेकिन एंजॉय सिर्फ क्यूई कर रहा था। पीसेंग वहाँ ज़बरदस्ती खड़े हुए थे। क्यूई कॉइन के साथ हेड एंड टेल खेलता है और कहता है इस बार मैं ये पक्का ले लूँगा। पीसेंग कहते हैं कोई फ़ायदा नहीं है, दोनों साइड सेम ही है। क्यूई कहता है वाइफ को किल मत करो। क्यूई गेम खेलना स्टार्ट कर देता है, पर वो इस बार भी हार जाता है। वो दोबारा पपी फेस बनाकर पीसेंग से पैसे मांगता है। पीसेंग कहते हैं बहुत हुआ, अगर तुम्हें ये चाहिए तो खरीद लो, मशीन पर इतने पैसे क्यों वेस्ट करने हैं, ये स्टफ़ किसी को नहीं मिलता। तभी उनके साथ में खड़ा कपल वो जीत जाता है। ये देखकर पीसेंग शॉक्ड हो जाते हैं। क्योंकि कहता है उन्हें एक मिल गया, हमें भी मिल जाएगा, हम बहुत क्लोज हैं। उस टेडी का फेस देखो, वो हमें बुला रहा है। पीसेंग कहते हैं 5 बार तुम ऑलरेडी खेल चुके हो, तुम आ रहे हो या नहीं। पीसेंग वहाँ से चले जाते हैं और क्यूई इरिटेट होकर पीसेंग के पीछे चला जाता है। अब सीन दिखाते हैं जहाँ क्यू एंड पीसेंग रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे। क्यूई ये देखकर बहुत एक्साइटेड था। क्यूई कहता है पीसेंग क्या तुम फैंसी रेस्टोरेंट में रोज़ खाना खाते हो। पीसेंग कहता है रोज़ नहीं, पर जब भी मेरा मन करता है मैं खा लेता हूँ। क्यूई कहता है मैं 30 की एज तक काम कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक इस तरह के प्लेस पर नहीं गया। पीसेंग कहते हैं क्या 30। क्यूई कहता है कुछ नहीं, ये अच्छा लग रहा है। पीसेंग कहते हैं इस तरह मत खाओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कैसे खाते हैं लिटिल ब्रो। क्यूई कहता है मैं तुम्हारी लिटिल ब्रो नहीं हूँ। तभी वहाँ पर्ल आ जाती है। पीसेंग कहते हैं मैंने हमारे साथ क्यूई को इनवाइट कर लिया, होप तुम माइंड नहीं करोगी। पर्ल कहती है मैं नहीं करूँगी।
पर मैं क्यूरियस हूँ, तुम दोनों इतने क्लोज कब आए? पीसेंग कहते हैं लास्ट नाइट। जहाँ मैं काम करता हूँ ये उस बार में ड्रंक हो गया था। पल कहती है ये ड्रंक भी करता है? पीसेंग कहते हैं पल मैं बताता हूँ, ये शायद शांत दिखता होगा पर ये बहुत खुराफाती है। पीसेंग पल को क्यूई के बारे में बताने में बिजी थे, पर यहाँ क्यूई पल के बारे में सोच रहा था कि पल इस तरह की सिचुएशन में भी सबसे अच्छे से बात करती है। वो सच में बहुत लकी पर्सन है कि उसने सही पर्सन को लव किया है। क्यूई पल को देखने में खो गया था। तभी पीसेंग क्यूई को सीक्रेट बडी के बारे में बताने को कहते हैं। क्यूई पल को सब बता देता है कि किस तरह जब सीक्रेट बडी रिवील होने वाला था उस वक्त उसे कुछ अर्जेंट काम आ गया था और वो आ नहीं पाया था, तो पीसेंग ने उसकी जगह ली थी। पल कहती है कोई बात नहीं, मैं मैड नहीं हूँ। क्यूई पल को उसका गिफ्ट देता है जो उसे बहुत पसंद आता है। पीसेंग दोनों को वहाँ अकेला छोड़कर बाहर चले जाते हैं। पल कहती है क्यूई तुम किसी भी इवनिंग में फैकल्टी में नहीं दिखते। क्यूई कहता है मुझे रोज़ काम करना होता है पर अब मैं इसे कम करूँगा ताकि मैं और फ्रेंड्स बना सकूँ। पल कहती है ग्रेट, क्योंकि मैं तुम्हें बेटर जानना चाहती हूँ। एंड ये सुनकर क्यूई बहुत खुश होता है। अब सीन दिखाते हैं क्यूई वही क्रिस्टल बॉल लेकर बैठा हुआ था और अपने आप से कहता है चलो रिजल्ट चेक करते हैं। क्यूई जब उस बॉल को घुमाता है तो वो उसी दिन पहुंच जाता है जब पल की शादी हो रही थी। क्यूई अपने आप से कहता है कुछ भी चेंज नहीं हुआ। वो ये देख कर सैड हो जाता है। तभी उसके डोर पर कोई नॉक करता है और जब वो चेक करने जाता है तो ये और कोई नहीं पीसेंग होते हैं। क्यूई पीसेंग को देखकर शॉक्ड हो जाता है और उनसे पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हें अपनी वेडिंग में होना चाहिए था। पीसेंग क्यूई के रूम में आ जाते हैं। क्यूई कहता है क्या तुम ड्रंक हो? पीसेंग क्यूई के क्लोज आकर उसे किस कर लेते हैं। अब सीन दिखाते हैं जब पीसेंग उसी मशीन पर आकर वो गेम ट्राई करते हैं। वो स्टडी को पाने के लिए बहुत बारी कॉइन उस मशीन में डालते हैं। बहुत ट्राई करने के बाद भी वो नहीं जीतते, जिसकी वजह से वो इरिटेट हो जाते हैं। सो गाइस हमारा ये सेकंड एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।